अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ कैसर महमूद। आज हमारा थर्ड लेक्चर शुरू होने वाला है। तो स्टूडेंट, जैसे पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को नोट्स दिखाए थे जो बुक से अरेंज आप कर सकते हैं, यानी कि बुक की सॉफ्ट कॉपी आपको अवेलेबल है नेट के ऊपर। आप उसी सॉफ्ट कॉपी को जस्ट कॉपी पेस्ट करके और उसमें हेडिंग्स लगा के आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को अरेंज कर सकते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोई एक वीडियो में डालूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप कॉपी पेस्ट उसको करके और बीच में हेडिंग्स लगा के आप उसी को इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि आपके नोट्स अरेंज हो जाएंगे। और इसमें कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आता है तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे और उसका आंसर भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये मेरे पास बुक जो है वो ओपन है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है। और ये सॉफ्ट कॉपी नेट के ऊपर अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको चंद मिनट की भी वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका और इसमें से कॉपी पेस्ट करने का तरीका, वर्ड में आप कॉपी कर सकते हैं और इस तरीके से इसको अरेंज करने का तरीका भी मैं बताऊंगा। तो आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। पीछे आप दो टाइप्स इसकी पढ़ चुके हैं वेव्स की। एक तो टाइप आप लोगों ने पढ़ी जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और दूसरी टाइप आप लोगों ने पढ़ी जिसके लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। एक को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं और दूसरी जिसको मीडियम की ज़रूरत होती है वो सारी मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। मैकेनिकल वेव्स की आगे दो टाइप्स है। ये आपके सामने बुक खुली हुई है, इसी से अरेंज करदा जो नोट्स हैं हम उसको खोल लेते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले उसकी पहली टाइप आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी कि जिन जो के मीडियम जिस तरफ को प्रोपेगेट कर रहा है, जिस तरफ को उसकी डायरेक्शन है, तो अपनी डायरेक्शन के वो पैरेलल जो वेव्स चलती हैं, यानी कि बैक एंड फोर्थ जिसको हम कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्लिंकी ये हमारे सामने है कि अगर हम एक स्प्रिंग लें और इसको एक साइड इसकी किसी स्पोर्ट के साथ बांध दें और दूसरा सिरा उसके हाथ में पकड़ लें और उसको आगे पीछे बैक एंड फोर्थ उसको मूव करें, तो सबसे पहले देखें कि ये हिस्सा जो है इसमें, यानी कि ये हिस्सा जो है इसमें जो है कंप्रेशन आ जाता है, यानी कि इसके लूप्स जो हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं, बाकी नॉर्मल रहते हैं। इस तरह यही जो कंप्रेशन है ये फिर यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है और ये सिलसिला जो है आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे कंप्रेशन आ जाता है और यही कंप्रेशन आगे मूव कर जाता है, फिर इसी तरह से यहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हो जाता है। तो जैसे जैसे आप बैक एंड फोर्थ मूवमेंट इनकी करते जाएंगे तो ये जो है हमारा सिलसिला जो है वो चलता जाएगा, ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का। तो इस तरीके से ये वेव्स का एक सिलसिला प्रोड्यूस होता है। ये लंबाई रुख या पैरेलल टू दी प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स, जो वेव्स का सिलसिला शुरू होता है इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। In the longitudinal wave, the particles of the medium move back and forth along with the direction of propagation of waves. तो जिस डायरेक्शन में ये वेव्स जा रही होती हैं उसी डायरेक्शन में ये लंबाई रुख वेव्स जो हैं वो बैक एंड फोर्थ वेव्स जो हैं वो मूव करती हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बजाय यहाँ पे अगर एग्जांपल आप लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये इसकी एग्जांपल ही है बेसिकली कि जिसमें स्प्रिंग को यूज़ किया गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ऑन दी स्प्रिंग स्लिंग की। ये स्प्रिंग जो है ये एक ऐसा सोर्स है, ऐसा मीडियम है जिसके ज़रिए हम दोनों तरह की वेव्स, यानी कि इसकी दूसरी टाइप जो कि है ट्रांसवर्स वेव्स, वो भी इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी इससे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हमारी हाथ की एनर्जी बेसिकली जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है इन्हीं स्प्रिंग के लूप्स में। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि बेसिकली वेव जो हैं वो एनर्जी कैरी करती हैं। तो ये हाथ की एनर्जी जो है इसको कैरी कर रही हैं, आगे मूव करवा रही हैं। तो ये स्प्रिंग जो है किसी स्मूथ फ्लोर या किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और इसका एक सिरा जो है वो फिक्स है दीवार के साथ, दूसरा सिरा हमारे हाथ में है और इसको हम रेगुलर पुश एंड पुल, इसको वेव्स जो है वो हम यानी कि इसको मूव करवाते हैं। तो एक रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। ये जो कलरफुल पार्ट आपको नज़र आ रहा है नोट्स के अंदर, इसमें ये हैं, ये डेफिनेशन है कंप्रेशन की और रेयर फ्रैक्शन की।
तो यहाँ से इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं कि वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन्स कॉल्ड कंप्रेशन वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग्स आर क्लोज टुगेदर। जहाँ पे ये स्प्रिंग के लूप्स जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, इस हिस्से में इसको हम कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेस का मतलब होता है दबा देना, तो यहाँ पे लूप्स जो हैं वो दब जाते हैं। और इसके बाद अल्टरनेट विद द रीजन्स कॉल्ड रेयरफैक्शंस या एक्सपेंशंस वेयर द लूप्स आर स्पेस अपार्ट। जहाँ पे लूप्स जो है वो दूर दूर होते हैं, वो हिस्सा जो है वो रेयरफैक्शन कहलाता है। इन द रीजन्स कंप्रेशंस ऑफ पार्टिकल मीडियम जो है वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। मीडियम के पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, इसका जिक्र होगा पार्टिकल्स का। कोई भी मीडियम है वो बहुत सारे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है, तो ये पार्टिकल्स उसके मीडियम के, मीडियम का जिक्र तो आएगा कि मीडियम के बगैर तो ये वेव्स प्रोड्यूस ही नहीं हो सकती। तो उस मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे। तो ये थी हमारी एक टाइप जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। दूसरी टाइप थी इसकी ट्रांसवर्स वेव्स। इसकी पहले डेफिनेशन और उसके बाद इसकी एग्जांपल। तो ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जो कि मीडियम के पार्टिकल जिसमें अप एंड डाउन या इसको आप कहते हैं कि ट्रफ्स और क्रेस्ट की सूरत में अप एंड डाउन मूव करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। परपेंडिकुलर मींस ऊपर, इस अपनी मीन पोजीशन के ऊपर की जानिब या नीचे की जानिब ये मूव करी, तो ऊपर की जानिब भी मूव, नीचे की जानिब भी। इससे एक सिरा जो सबसे ऊंचा वाला होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। और एक सिरा जो सबसे नीचे वाला इस वेव का होता है मीन पोजीशन से नीचे की जानिब, उसको हम ट्रफ कहते हैं, वो प्रोड्यूस होता है। तो ये आमतौर पे हम रस्सी के ज़रिए भी कर सकते हैं, वाटर वेव्स भी इसकी एग्जांपल है। और इसके अलावा यानी कि हाथ से अगर स्लिंकी या स्प्रिंग, स्प्रिंग को हम एक सिरा हाथ से पकड़ लें और दूसरा सिरा किसी स्पोर्ट के साथ अटैच हो और उस एक सिरे को हम ऊपर नीचे मूव करें, तो इससे जो इसका सिलसिला प्रोड्यूस होता है वेव्स का, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव वो होंगी in case of transverse wave the vibratory motions of particles of the medium is perpendicular to the direction of propagation of waves। इसमें जो वेव्स की जो कह लें कि जिस तरफ वेव्स प्रोपेगेट कर रही हैं उसके परपेंडिकुलर जो है वो वेव्स मूव करती हैं। परपेंडिकुलर आपको पता है कि ऊपर, ये जो है ये यानी कि ऊपर से नीचे की जानिब परपेंडिकुलर कहलाता है। और आगे की जानिब, आगे और पीछे, ये बैक एंड फोर्थ कहलाता है। तो इसमें जो क्रेस्ट और ट्रफ्स की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हुई है। द क्रेस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट्स while the troughs are the lowest points of the particle of the medium from the mean position। मीन पोजीशन से इसके जो ऊंचे वाले पार्टिकल्स हैं क्रेस्ट कहते हैं चोटी को। तो क्रेस्ट जो इस वेव की चोटी होगी उसको हम क्रेस्ट कहेंगे, और जो इसका जो नीचे वाला पार्ट होगा उसको हम ट्रफ कहेंगे। तो दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स एंड क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम वेव लेंथ भी कहते हैं। ये वेव लेंथ कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेव्स कैरियर आर कैरियर्स ऑफ एज ए कैरियर्स ऑफ एनर्जी। तो वेव्स हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, वेव्स बेसिकली एनर्जी को कैरी करती हैं। इसमें वाटर वेव्स ले लें या कोई भी वेव्स, आप रस्सी की वेव्स ले लें, स्लिंकी की वेव्स ले लें, ये सारी की सारी एनर्जी इनमें ट्रांसफ़र होती है। मिसाल के तौर पे हम अगर पानी में जो है पेंसिल, पीछे हमने एग्जांपल पढ़ी थी पेंसिल की के वाटर वेव्स में, टब में हम वाटर वेव्स में पेंसिल को डुबो के ऊपर नीचे मूव करते हैं, तो हमारे हाथ की एनर्जी उस वाटर के पार्टिकल्स में जो है वो उसमें शामिल हो रही होती है। उन वाटर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रही होती है, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही होती है, जिसकी वजह से वो वेव्स पैदा होती हैं। तो अगर उसके रास्ते में हम कोई कार्क वगैरह रख दें तो वो कार्क भी अपनी ही जगह से ऊपर नीचे परपेंडिकुलर अपनी वेव्स की, यानी कि जो मीन पोजीशन है वहां से परपेंडिकुलर ऊपर नीचे मूव कर रहा है। यानी इससे हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव कर रहे हैं, बजाते खुद वेव जो है ना वो आगे मूव नहीं कर रही। वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स को वो डिस्टर्ब कर रही है और उन्हीं को आगे ऊपर नीचे वो मूव करवा रही है, जिसकी वजह से वो जो कार्क है वो अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे मूव कर रहा है।
तो यहाँ पे क्या नाम है, एक्टिविटी भी है। एक्टिविटी की मदद से आप इसको समझ सकते हैं कि एक्टिविटी है कि एक पत्थर जो है वो आप पानी में फेंकें, जहाँ पे पत्थर गिरा वहाँ से बाहर की जानिब वेव्स का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा, और इस वेव्स के सिलसिले के दरमियान में अगर हम कोई चीज़, को कार का टुकड़ा, कोई बोतल का ढक्कन हम उसमें रख दें, तो उससे क्या होगा कि वो बोतल का ढक्कन या कार का टुकड़ा अपनी जगह पे ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि उस पत्थर की वजह से वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो उस पानी के मीडियम के पार्टिकल को वो डिस्टर्ब कर गई, जिससे वेव्स का एक सिलसिला प्रोड्यूस हुआ और वो एनर्जी जो थी वो आगे मूव वेव्स की शक्ल में करना शुरू हो गई। तो इस तरीके से वही एनर्जी जो है वो कार के टुकड़े को भी ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर दिया उसने। तो इसी तरह से रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ, ये बेसिकली फार्मूला है ये जानने का कि वेव की स्पीड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। वी हम स्पीड को कहते हैं, वी का स्पीड स्पीड की बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, या वेलोसिटी हम इसको कहते हैं। तो वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर इन यूनिट टाइम, उस डेफिनेशन के मुताबिक v इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो ये फार्मूला है स्पीड का। अब पीछे हमने पढ़ा कि वेव लेंथ यानी कि दो कंसेक्यूटिव जो ट्रफ्स एंड क्रस्ट हैं उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेव की लेंथ या डिस्टेंस कहलाता है, एक वेव का दूसरी वेव तक। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आएगी, वेवलेंथ या डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी जगह पे वेवलेंथ की सिंबल जिसको हम लैम्डा कहते हैं वो हम पुट करेंगे, और टी जो है ये बेसिकली टाइम पीरियड है। पीछे हमने टाइम पीरियड की डेफिनेशन पढ़ी कि टाइम पीरियड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन, एक वेव के अप एंड डाउन होने से एक वाइब्रेशन जो कंप्लीट होती है वो जो है वो उसमें जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है, क्योंकि वेव्स पर सेकंड मूव करती हैं। तो पर सेकंड मींस के पर सेकंड मूवमेंट जो है, पर सेकंड साइकिल्स या पर सेकंड वाइब्रेशन जो है वो फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू, जो टाइम पीरियड है वो रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी का, तो टी इज इक्वल टू 1/f। तो इसी तरह से अगर फ्रीक्वेंसी लें तो 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि 1/t। यहाँ पे अगर आप देखें लैम्डा ओवर टी है, यानी कि लैम्डा ऊपर है और 1/t नीचे है। तो 1/t क्योंकि एफ के इक्वल है लिहाजा उसकी जगह पे हम एफ लगाएंगे, और लैम्डा ऊपर ही है तो लैम्डा भी हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्पीड का जो हमारा फार्मूला बन जाएगा वो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेव लेंथ, यानी डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय इसकी फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है ये रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर शॉर्ट में आता है। इसको ये इसकी डेरिवेशन जो है वो ज़्यादातर शॉर्ट में आती है कि प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये भी आ चुका है शॉर्ट में। इसके अलावा प्रूव द रिलेशनशिप ऑफ वेलोसिटी, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ये भी आ चुका है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये आता है ज़्यादातर, और इसमें हमने इसको प्रूव करना होता है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो जस्ट आप यहाँ से इस इक्वेशन को देख लें, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। डी जो है वो लैम्डा के इक्वल है, यानी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो कि दो कंसेक्यूटिव वेव्स के दरमियान है। तो वो उसकी जगह पे लैम्डा आ जाएगा। तो 1/t जो है ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, लिहाजा इसकी जगह पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फार्मूला हमारा स्पीड का बन जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये हमारा थर्ड लेक्चर था स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये हमारा चैप्टर जो है वो तकरीबन कोशिश है कि वो एंड हो जाए। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो तो हम 2 वीडियोस में उसको कर देंगे मुकम्मल। तो उसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स में शायद मैं आपको वाइट बोर्ड पे उसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग करूं। तो कीप वाचिंग माय चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट 1-2 वीडियोस के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने नेट से
ये जो पूरी बुक है ये आप लोगों ने डाउनलोड कैसे करनी है और इसमें से कॉपी पेस्ट करके अपने नोट्स कैसे बनाएंगे। आपको ज़रा सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको कुछ भी टाइप नहीं करना पड़ेगा। जस्ट आप यहाँ पे हेडिंग्स लगाएंगे और वो हेडिंग्स जो हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे या आपके लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग्स बन जाएंगी। इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़बरदस्त हो जाएगा और वो हेडिंग जो है वो आप शॉर्ट के तौर पर भी आपकी तैयार हो जाएंगी। और उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड में वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि चैप्टर एंड होगा तो हम इंशाल्लाह उस चैप्टर में आने वाले जितने भी पिछले 5 सालों में 9 बोर्ड्स में आने वाले जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज वो भी डिस्कस साथ करेंगे। तो इस तरीके से आपकी वो क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लें जो 9 बोर्ड्स में आ जाए, ये अक्सर मैंने ये कंप्लेन बच्चों से सुनी है कि 5 साल पेपर तैयार किए तो वो जो है ना वो उसमें आधा का पेपर बना है, आधा का पेपर जो है वो बाहर से आया। तो इंशाल्लाह अगर 9 बोर्ड्स के आने वाले क्वेश्चन आप उसको तैयार कर ले जो 9 बोर्ड्स में तमाम पंजाब के बोर्ड्स में जो आ चुके हैं, अगर आप उनको तैयार करें तो इंशाल्लाह आपको ये कंप्लेन नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह आपका मैक्सिमम पेपर जो है उसमें कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक, और ये देखें ये नोट्स मैं आपको सारे बाद में दिखाऊंगा भी क्लियरली शुरू से लेके एंड तक। जैसे जैसे शुरू से मैं दिखाता आ रहा हूँ, ये पहला हमारा टॉपिक था सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहला हमारा लेक्चर था उसमें हमने यहाँ तक स्टडी किया था ये जो फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक है यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ से ये सारे मैं अरेंज करता जा रहा हूँ लेक्चर वाइज, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था ये जहाँ पे मैकेनिकल वेव्स की ये दोनों टाइप्स हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी डेफिनेशंस विद एग्जांपल। तो इसी तरह से आपने ये कॉपी पेस्ट उधर से किया हुआ है, जस्ट मैंने एग्जांपल की हेडिंग दी है, बाकी एग्जांपल्स भी मैंने उधर से कॉपी की हैं। आप इसी तरह हेडिंग बनाते जाएंगे, आपके शॉर्ट बेहतरीन अंदाज से तैयार होते जाएंगे विद एग्जांपल्स, क्योंकि बोर्ड भी बुक को फॉलो करता है। आप भी बुक को फॉलो करें और इंशाल्लाह इसमें से तैयारी करें तो कोई वजह नहीं है कि आपके नंबर ना आए। तब तक के लिए इजाज़त।